जय हिंद दोस्तों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में लेकर आया हूं ज्यामिति की, जो कि अपने मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ज्यामिति इंग्लिश में से अपन कहते हैं ज्योमेट्री। तो शुरुआत करते हैं इसकी फर्स्ट सीढ़ी है लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण। ज्यामिति की पहली सीढ़ी है रेखा एवं कोण। अपन आज इसका अध्ययन करेंगे। रेखा क्या होती है, रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं, एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है और कोण के कितने प्रकार होते हैं। साथियों, लाइन एंड एंगल पढ़ने से पहले अपन शुरुआत करेंगे बिंदु से, क्योंकि इस बिंदु से ही सभी का निर्माण होने वाला है। अपन शुरुआत करेंगे बिंदु से। अपन देखते हैं ये जो पॉइंट होता है अपन इसको बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। तो बिंदु किसे कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे है कि ये बिंदु की परिभाषा क्या होगी। बिंदु की परिभाषा है एक ऐसी आकृति जिसकी कोई माप नहीं होती, अर्थात एक ऐसी आकृति जिसकी कोई माप नहीं होती। माप का मतलब अपन यहां पढ़ते हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से। ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है, उससे अपन क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। इंग्लिश का नाम है इसका पॉइंट। इसे अपन बिंदु कहते हैं। आगे चलता हूं मैं। इस बिंदु से अपन रेखा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रेखा का निर्माण करते हैं। इसे इंग्लिश में अपन कहते हैं लाइन। अब रेखा किसे कहेंगे? जब अपने पास अनंत बिंदु हो और उसे अपन आपस में मिला दें। जब अपने पास अनंत बिंदु हो, देखो बिंदुओं की कोई सीमा नहीं होती, अपन कितने भी इसको बिंदु लिख सकते हैं। और जब मैं इन बिंदुओं को मिला दूं, जैसे मैं इनको मिला रहा हूं, तो ये आपस किसका निर्माण करेगी? रेखा का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? रेखा का निर्माण करेगी। अब बिंदु यहां पे अनंत हो सकते हैं। तो दूसरी चीज अपन यहां पे देख रहे हैं कि एक जो रेखा का निर्माण होता है उस रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। दूसरी चीज यहां पे है, जो ये रेखा है दोनों तरफ चलती है, इसका कोई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, दो चीजें अपने पास है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। ये अनंत तक चलती है और दोनों साइडें चलती है। तो रेखा की परिभाषा क्या हुई? जब अनंत बिंदुओं को, या आप कह दो 10 बिंदु, 20 बिंदु या अनंत बिंदुओं को अपन मिला दें, तो उससे किसका निर्माण होता है? रेखा का निर्माण होता है। जैसे मैं ये कह दूं कि ये ए है, ये बी है, तो इस रेखा को मैं किस संकेत से लिखूंगा? इस ए बी के ऊपर ऐसी रेखा लगा दूंगा जिसके दोनों तरफ तीर के निशान लगे हैं कि ये इस तरफ भी आगे बढ़ती है और इस तरफ भी आगे बढ़ती है। तो ये होती है रेखा। अब आप कहोगे कि एक रेखा इस प्रकार से है कि सीधे बिंदुओं को अपन मिलाते हैं। एक अपने पास ऐसे बिंदु है, मैं इनको मिलाता हूं आपस में, तो एक ऐसी भी रेखा बनती है। तो रेखा के यहां पे दो प्रकार हो गए कॉमन रूप से, मेन रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार हो गए। एक होती है यहां पे सरल रेखा, दूसरी होती है अपने पास वक्र रेखा। वक्र रेखा के नाम से आप जान रहे हो कि ये बिल्कुल सीधी नहीं होती है। सरल रेखा अपने किसे कहेंगे? जब सीधे बिंदुओं को, अगर एक सिद्ध में कोई बिंदु अपने पास स्थित है, अपन उसको मिलाते हैं तो उससे बनती है सरल रेखा। ठीक है। दूसरी चीज अपने पास है कि बिल्कुल सीधी रेखा में वो बिंदु नहीं है, एक अलग जगह है, दूसरा अलग जगह है, तीसरा अलग जगह है। अगर उनको अपन मिलाते हैं तो उससे बनती है वक्र रेखा। अब जब बिंदु अलग अलग अपने पास है, सीधी रेखा में नहीं है, अलग अलग है, तो इससे देखो दो चीज अपन नोट करते हैं कि एक बिंदु से अपन कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। देखना यहां पे, एक बिंदु मेरे पास है, एक बिंदु से
अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मैं यहां पे एक बिंदु ले लेता हूं और मैं आपको कह दूं कि इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। आप इससे कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो। देखो आप यहां पे इससे आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो। बिंदु यहां पे एक ही है, लेकिन इससे आप अलग अलग कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। बात करूं मैं दो बिंदुओं की, जब मैं दो बिंदु ले लूं, देखो मैंने पहले कहा था कि अनंत बिंदु रेखा में होते हैं, लेकिन मैंने जब यहां कहा है कि मेरे पास सिर्फ दो ही बिंदु हैं, दो ही बिंदु हैं, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं से सीधी रेखा तो एक खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? सरल रेखा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही खींची जाएगी। ध्यान देना, जब दो बिंदु मेरे पास है और मैं कहूं कि इससे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो सरल रेखा की बात होगी तो सिर्फ एक ही रेखा होगी। ठीक है। दूसरी बात मैं करूं, मेरे पास दो बिंदु, एक यहां पे है और एक यहां पे है। अगर मैं इससे वक्र रेखा की बात करूं तो देखो आप कितनी भी रेखा इससे खींच सकते हो, खींच सकते हैं। जब वक्र रेखा की बात आए तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, और सरल रेखा की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है और एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। दो बिंदुओं से केवल और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है और दो बिंदुओं से अनंत वक्र रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। रेखा अपने पढ़ी, इसके आगे अपन पढ़ते हैं किरण। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रे। देखो बिंदु से अपन ने पढ़ा रेखा, और रेखा के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसमें अनंत बिंदु होते हैं और ये दोनों तरफ चलती है, कि इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है। अब बात करूं रे की, किरण की, ये रेखा का ही भाग होता है। किसका भाग होता है? रेखा का ही भाग है। खंड बोल सकते हो, भाग बोल सकते हो, लेकिन इसमें शर्त क्या है? रेखा का ही ये टुकड़ा है, रेखा से बनी है किरण, रेखा की टुकड़ा है, भाग है। शर्त है कि इसमें प्रारंभिक बिंदु तो क्या होता है? फिक्स होता है। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होता। प्रारंभिक बिंदु इसमें फिक्स हो गया, लेकिन अंतिम बिंदु इसमें फिक्स नहीं होता है। अर्थात किसी एक बिंदु से एक दिशा की तरफ चलने वाली रेखा क्या होती है? किरण होती है, जिसका एक बिंदु तो मैं निश्चित कर दूं, लेकिन दूसरा बिंदु कोई निश्चित नहीं है। तो आप इसमें यह भी कह सकते हो कि इसकी भी कोई माप नहीं होती है। माप नहीं होने का मतलब फिक्स नहीं होती है। माप तो होती है लेकिन फिक्स नहीं होती है। और रेखा की भी कोई फिक्स माप नहीं होती है, वो अनंत तक चलती रहती है। या रेखा दोनों तरफ चलती है, किरण एक तरफ चलती है। ठीक है, ये होती है किरण। किरण में भी अपन अनंत बिंदु मान सकते हैं, होते हैं। आगे चलता हूं मैं। रेखाखंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड नाम से ही मालूम चल रहा है, रेखा का एक टुकड़ा होता है। खंड का मतलब टुकड़ा होता है। लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का ही टुकड़ा है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि इसमें प्रारंभिक व अंतिम बिंदु, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्या होते हैं? फिक्स कर दिए जाते हैं, निश्चित होते हैं। जब किसी रेखा का टुकड़ा हो अपने पास और इसमें अपना प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को फिक्स कर दे, कि जैसे यहां पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहां का मैंने ले लिया और इसको मैंने मिला दिया, तो ये रेखा बन गई। ना तो ये आगे बढ़ सकती है, ना इधर अपन बढ़ सकते हैं। इसको फिक्स हो चुकी है तो इसको अपन क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी नाम दे दिया। ये हो गया रेखाखंड। इसकी कोई निश्चित माप होती है। क्या होती है? निश्चित माप होती है। और निश्चित माप कैसे हो गई? जब इस बिंदु को अपन ने फिक्स कर दिया कि इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, इस बिंदु को भी अपन ने फिक्स कर दिया कि ये भी इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक इसकी फिक्स माप हो गई। ये होता है रेखाखंड।
अपन ने पढ़ा अब तक बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। अब आगे अपन पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रेखा के प्रकार। देखो सबसे पहले मैं यहां पे ले लेता हूं लंबवत रेखा। क्या ले लेता हूं? लंबवत रेखा। दूसरी चीज मैं लूंगा यहां पे समांतर रेखा। तीसरी लेंगे अपन यहां पे संगामी रेखा। चौथी लेंगे अपन संपाती रेखा और एक लेंगे अपन प्रतिच्छेदी रेखा। देखो दोस्तों सभी रेखाएं अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। लंबवत रेखा अर्थात जब दो रेखाएं आपस में लंब हो, अर्थात जैसे मैंने एक रेखा ये ले ली और एक रेखा इसके ऊपर लंब डाल दिया। मैंने क्या कर दिया? लंब डाल दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये हो गई। एक रेखा मैंने ये ले ली और इसके ऊपर दूसरी रेखा का मैंने लंब डाल दिया, अर्थात यहां पे कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है? लंबवत रेखाएं होती है। दो रेखाओं की मैं बात करूं और कह दूं कि दूसरी रेखा पर पहली रेखा लंब है तो ये क्या होगी? लंबवत रेखा होगी। ठीक है, इसको मैं रेखा को आगे बढ़ाऊं, अरे रेखा को तो मैं आगे बढ़ा सकता हूं, कितना भी आगे बढ़ा सकता हूं, फिक्स थोड़ी होती है उसकी माप, नहीं होती। अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊंगा तो ये रेखा इस पे लंब हो जाएगी। तो कहने का मतलब है जब दो रेखा अपन ले और वो एक दूसरे के ऊपर आच्छादित हो, लंबवत हो, तो वो एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत रेखा होती है। आगे चलता हूं मैं समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं हों, दो रेखा अपने पास हैं और ये हर जगह बराबर ऊंचाई पर है। क्या है? बराबर ऊंचाई पर, कहीं पर भी आपस में ये रुकती कटती नहीं है, क्रॉस नहीं होती है ये। लेकिन अब देखो ध्यान दो, पहले अपन ने इसने पढ़ा लंबवत रेखा, समांतर रेखा, ये जो भी अपन चीजें पढ़ रहे हैं ये समतल में होती है। किसमें होती है? समतल में होती है। समतल का अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ यहां होगी दो विमा। कहां होगी? दो विमा होगी अपने पास, लंबाई और चौड़ाई, इसमें मोटाई शामिल नहीं होती है। जैसे मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, ये अपने पास सामने है, बोर्ड है। अगर इसमें कोई मोटाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, तो ये समतल हो गया। क्या हो गया? समतल हो गया। इसको पीछे से अपन देखेंगे तो वो भी क्या हो गया? समतल हो गया। ठीक है, अर्थात जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई, वो क्या होता है? समतल होता है। तो ये सभी चीजें क्या होगी? समतल में होगी। तो यहां पे समतल में कोई दो रेखा स्थित है और वो कहीं पे भी आपस में मिलती नहीं है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है तो वो क्या होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। और इनके मध्य की दूरी हमेशा कितनी होती है? समान होती है। कहीं पे भी इसकी दूरी अपन मापेंगे तो समान अपने को इसमें मिलेगी। तीसरी चीज देखो, संगामी रेखाएं। कौन सी? संगामी रेखाएं। संगम बिंदु, अपन जानते हैं संगम क्या होता है? जहां मिलन हो जाता है वो होता है संगम। नाम से ही मालूम चलता है, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, जो मैंने ये चीज बोली है तीन या तीन से अधिक, ये मोस्ट चीज यहां पे मैं बोल रहा हूं। जब तीन रेखाएं होगी तो ही वो संगामी रेखाएं होगी। तीन से कम जब रेखाएं होगी तो वो संगामी रेखाएं नहीं होगी। तीन हो या फिर तीन से अधिक हो तो ही वो क्या होती है? संगामी रेखाएं होती है। जैसे मैं कह दूं आपस में ये सभी रेखाएं यहां मिलती है इस पॉइंट पे, तो ये आपस में क्या होगी? संगामी रेखाएं होगी। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है संगामी बिंदु। क्या है? संगामी बिंदु। और रेखाएं कौन सी है? संगामी रेखाएं हैं। ये रेखाएं दोनों तरफ चल रही हैं, ये होगी संगामी रेखाएं। अब मैंने आपको यहां बताया है तीन या तीन से अधिक। तीन ही क्यों होगी, दो क्यों नहीं होगी? इसका जवाब सुन लो। अपने पास एक है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं।
जब दो रेखाओं की बात हो, कितनी रेखाओं की बात हो, और ये आपस में किसी बिंदु पर कट जाती है, जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर कट जाती है तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इसलिए संगामी रेखाओं में 3 रेखाओं को माना गया है। ठीक है, और ये बिंदु क्या होता है? प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई जब दो रेखाएं, और रेखाएं यहां पे सीधी होनी चाहिए भाई, वक्र रेखा नहीं होगी। जब सीधी रेखाएं हो और दो रेखाएं हो और किसी बिंदु पर काट दे आपस में तो वो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसे ही लंबवत रेखाओं में भी सीधी रेखा की बात होगी, समांतर रेखाओं में भी सीधी रेखा की बात होगी, संगामी रेखाओं में भी सीधी रेखा की ही बात होगी। अपने पास एक चीज रही है यहां पे, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखा? समपाती रेखा। यह भी अपन देख लेते हैं। समपाती रेखा, जब मैं एक रेखा ले लूं और सेम रेखा इसके ऊपर इसको आके कवर कर दे, अर्थात इसी माप की जितनी ये है उसी माप की रेखा आकर यहां पे इस पे कवर कर दे, तो ये क्या होती है? समपाती रेखाएं। एक दूसरे के ऊपर चिपकी रहती है। अर्थात कोई रेखा अपने पास है, ये इसको दूसरी रेखा आई और ढक दिया इसको पूर्ण रूप से, ये हो गई समपाती रेखाएं। ठीक है, ये अपने रेखाओं के प्रकार हो चुके हैं। आगे चलते हैं अपन एंगल में। कोण अपन ने रेखाओं में पढ़ा है, बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है बिंदु, एक ऐसी आकृति जिसकी कोई माप नहीं होती, ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ही कोई मोटाई होगी। बिंदु से अपन ने निर्माण किया रेखा का, अर्थात जिसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु फिक्स नहीं होते हैं, दोनों और अनंत रूप से चली जाती है, इसमें अनंत बिंदु होते हैं। फिर तीसरी चीज अपने पास आई किरण, जिसमें प्रारंभिक बिंदु तो फिक्स है लेकिन अंतिम बिंदु फिक्स नहीं है। फिर तीसरी चीज अपने पास आई है रेखाखंड। क्या आई है? रेखाखंड, जिसमें दोनों ही बिंदु अपन ने फिक्स कर दिए, वो हो गया रेखाखंड। ठीक है, फिर अपन ने इसके प्रकार पढ़े, प्रतिच्छेदी रेखा, संगमी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा और समपाती रेखा। 5 अपन ने इसके प्रकार पढ़े। रेखा के मुख्य रूप से 2 प्रकार अपन ने पढ़े, सरल रेखा और वक्र रेखा। अब चलते हैं अपन एंगल में कि ये कोण क्या होता है। देखो साथियों, कोण की सबसे पहले अपन जानेंगे परिभाषा। अपन ने किरण पढ़ा है, किरण के बारे में अपन ने क्या पढ़ा है कि इसमें एक फिक्स बिंदु होता है। क्या होता है? फिक्स बिंदु होता है, और जब ये एक तरफ बढ़ता है तो ये किरण कहलाती है। मैं किसी एक बिंदु से 2 किरणें निकाल दूं, जब मैं किसी एक बिंदु से 2 किरणें निकाल दूं तो जो इनके बीच की ये दूरी है, यही क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। जब 2 किरणें एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती है तो दोनों किरणों के मध्य की ये दूरी ही क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। ठीक है, तो कोण की परिभाषा क्या हुई? एक उभयनिष्ठ बिंदु है जिससे 2 किरणें निकलती है, और ये जो इन दोनों किरणों के मध्य का ये कोण है, ये दूरी है, वक्राकार दूरी है, ये क्या होती है? कोण कहलाती है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं कोण के प्रकार। कोण के प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अपन ने शुरुआत में लिया था एक बिंदु, इस बिंदु के चारों ओर टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोणों का अपन विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? विभाजन करेंगे, और वो ही इसके क्या होंगे? प्रकार होंगे। 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक के कोणों का अपन विभाजन कर देंगे ना अलग अलग रूप से, वही इसके क्या होंगे? प्रकार होंगे। पहला मैं लेता हूं यहां पे न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो क्या होता है? बड़ा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है?
छोटा होता है, बीच में मैंने डाल दिया कोण, ये बड़ा है 0 डिग्री से, ये छोटा है 90 डिग्री से, तो ये क्या होगा रे? न्यून कोण होगा। अब आप कहो कि 0 डिग्री कोण कहां गया? 0 डिग्री का कोण होता है, लेकिन उसे क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। इसका कोई महत्व नहीं बचता है। 0 डिग्री का कोण शून्य कोण होता है समपाती रेखाओं से, ठीक है ना? ये होती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, दोनों किरणें एक दूसरे पर हो, अर्थात एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 किरणें निकलती हैं, लेकिन जो निकलने वाली रेखाएं एक दूसरे पे ही आके टिक जाएं, समपाती हो जाएं, तो 0 डिग्री का कोण बना देती है। उसे अपन क्या कहते हैं? शून्य कोण कहते हैं। और 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। जैसे मैं करूं, एक रेखा ये गई, एक रेखा यहां तक, पहले होते ही तो ये 90 हो जाता है, अगर इस पे लंबवत होगा तो 90 हो जाएगा। तो इस रेखा से इधर इधर कोण बनते हैं, वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक है, आगे चला समकोण। कोण का मान अगर 90 डिग्री है, कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है, तो वो क्या है? समकोण है। तीसरी चीज यहां पे अधिक कोण। जब कोण का मान 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, जब कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो वो होता है अधिक कोण। ये हो गया 90 डिग्री का कोण, और ये हो गया 180 डिग्री से ऊपर कोण, सॉरी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये हो गया अधिक कोण। 3 कोण अभी तक पढ़े पढ़ने। 0 डिग्री शून्य कोण हो गया, 0 से 90 तक चलता है, वो होता है न्यून कोण। 90 डिग्री वाला कोण, ध्यान देना, 90 से छोटा होगा वही होगा न्यून कोण। 90 डिग्री वाला कोण हो गया समकोण, और 90 से ऊपर चला और 180 से छोटा हुआ, वो हो गया अधिक कोण। आगे चलते हैं। 4 नंबर का कोण है सरल कोण। इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। यह कोण होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण होता है सरल कोण या ऋजु कोण। एक होता है वृत्त कोण। यह कोण होता है 180 डिग्री से छोटा बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अपन ने पढ़ा था कि 360 डिग्री के कोण बनते हैं एक बिंदु के चारों ओर, और 360 डिग्री के कोणों का अपन विभाजन कर दे, वो ही इसके प्रकार कहलाएंगे। अभी मैं आपको वापस रिपीट करूंगा। यह हो गया वृत्त कोण, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। कोई भी कोण ऐसा हो जो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री छोटा है, वो क्या होगा? वृत्त कोण होगा। फिर लास्ट में आ गया संपूर्ण कोण। और अपन ने पढ़ा है कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री का होता है। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री। वापस मैं रिपीट करता हूं, तुम देखो, 0 डिग्री का कोण क्या होगा? शून्य कोण होगा। जो कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो थीटा और 90 डिग्री से छोटा हो, क्या होगा? न्यून कोण होगा। जो कोण थीटा बराबर 90 हो, वो क्या होगा? समकोण होगा। अगर 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो होगा अधिक कोण। इससे छोटा होगा वो तो होगा अधिक कोण, लेकिन 180 डिग्री का कोण क्या होगा? सरल कोण होगा। और 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, ये होता है वृत्त कोण। ठीक है, और 360 डिग्री का कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण। 0 से स्टार्ट किया था और 360 डिग्री तक अपन इसको लेके आ गए हैं, तो ये सारे इसके क्या हो गए हैं? प्रकार हो गए हैं। ठीक है, अब आगे अपन और भी कोणों का अध्ययन करेंगे। वो अपन कोणों का अध्ययन करेंगे
तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से करेंगे? तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के माध्यम से। मैं इसमें फर्स्ट कोण लूंगा शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम मैं पढ़ता हूं, देखो, शीर्ष अभिमुख। ऐसे कोण जो शीर्ष की तरफ मुंह करके रखते हैं वो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो सीधी रेखाएं, देखना दोस्तों, जब दो सीधी रेखाएं किसी बिंदु पर काट देती है तो यहां पे जो दो कोण बनते हैं, देखो इसका मुंह इसकी तरफ हो रहा है, ये दोनों कोण, इसका मैं नाम दे दिया एक और दो। यहां पे दो कोण देखो, ये तीन और चार, आपस में इनका मुंह एक तरफ है, अर्थात एक शीर्ष पर दो कोण बनते हैं, लेकिन जिनका मुंह एक तरफ है वो शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 के बराबर क्या होगा? 2 होगा। कोण 3 के बराबर क्या होगा? 4 होगा। और ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, यह होता है शीर्षाभिमुख कोण। फिर मैं लेता हूं यहां पे संगत कोण। अरे जैसी जिसकी संगत उसके बराबर ही वो उसकी संगत पा लेता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास दो रेखाएं हैं, मेरे पास दो रेखाएं हैं और ये रेखाएं कौन सी है? समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में समान दूरी है और इस रेखा को कोई तीसरी रेखा आई दौड़ी दौड़ी और इनको दो बिंदुओं पे काट के चली गई और ये क्या हुई? तिर्यक रेखा हुई। कौन सी रेखा हुई? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है रे? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा आकर काट दे और दो बिंदुओं पर काट दे, वो क्या होती है? तिर्यक रेखा होती है। तो अब देखो मैं आपको ये बताता हूं, यहां पे ध्यान देना, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। ये रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर को है। अगर मैं इस रेखा को ऐसे धीरे धीरे उठाऊं और इसके लाके समीप पटक दूं, इसके ऊपर लाके पटक दूं, अगर ये कोण 60 डिग्री का बन रहा था तो इसको मैं धीरे धीरे उठाए, ये रेखा यहीं पर है, ये रेखा यहीं पर है, अगर इसको मैं उठा के यहां तक लाता हूं तो बोलो एंगल में कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। ये रेखा ऐसी की ऐसी थी और मैं इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ला रहा हूं, कहीं पे भी चेंज नहीं कर रहा हूं, तो ये कोण भी कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। ये होती है संगत। संगत कोण, ये इस रेखा के ऊपर है तो ये इस रेखा के ऊपर होगा, ये इस रेखा के नीचे है, इसका मैं देता हूं 1, इसको देता हूं 2, तो ये 3 और ये 4, ये ऊपर बैठा है तो ये भी ऊपर बैठेगा। संगत कोण 2 और 4 बराबर रहेंगे। मैंने आपको बता दिया संगत इसकी कैसे है। इसको मैं उठा के ला रहा हूं बिल्कुल नीचे या इसको ले जा रहा हूं ऊपर, तो दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार से कोण 1 के बराबर क्या होगा? 3 होगा। यहां पे मैं लिखता हूं 5, 6, 7 और 8। ये 5 के संगत में क्या है रे? 7, और 6 के संगत में क्या है? 8। तो ये सभी क्या है? संगत कोण है और आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये होता है संगत कोण। इसी से मैं आपको समझाऊंगा एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब एकांतर में भी अपन दो चीज पढ़ते हैं, एक तो होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। एक होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक। बाह्य एकांतर कोण और दूसरा क्या हुआ? आंतरिक एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाएं, ध्यान देना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहां पे बनने वाले कोण देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहां पे कोण बन रहे हैं। अब इनमें से एकांतर कोण कौन से होंगे? आपको यहां पे एकांतर कोण देखना है तो आपको जेड, अपने जो एक इंग्लिश में एक अक्षर होता है जेड, इस आकृति को ढूंढना है। अब ये जेड सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब देखो ये आकृति यहां पे बनती है,
बन रही है ना। इसको मैं देखो ऊपर तक बढ़ाता हूं, यह समांतर रेखा है और यह है तिर्यक रेखा। अब यहां पर अपन अध्ययन करेंगे बाह्य एकांतर कोण तो क्या होता है और एकांतर कोण क्या होता है। जहां एकांतर कोण की बात आती है, अपने को आकृति ढूंढनी है जेड की, चाहे वो सीधा हो चाहे उल्टा हो। अब यहां देखो यह आकृति मेरे को दिख रही है जेड, एक मेरे को दिख रही है ये दोनों आकृति मैंने यहां बना ली, ठीक है। अब देखो यहां पर ये मैंने डॉट डॉट बनाए हैं, जेड की आकृति से अलावा है। इस जेड के अंदर जो चीज है, इस जेड के अंदर जो चीज है, देखना दोबारा, इस जेड के अंदर जो चीज है एसी वाली, ये तो है एकांतर कोण आंतरिक। कौन से हैं? आंतरिक एकांतर कोण है। और ये कौन से हैं रे? ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 7 है। कितने हैं? 7। तो कोण 4 बराबर कोण 5 होगा, कोण 2 के बराबर कितना होगा? 7 होगा। अब बाह्य कौन से हैं? बाह्य देखो ये वाला, इस जेड के ऊपर जो टिका हुआ है यहां पे, इस जेड के जो ऊपर यहां टिका है, यहां कौन सा टिका है? 3। यहां कौन सा टिका है? 6। तो बाह्य में कौन सा होगा? 3 के बराबर 6। यहां कौन सा टिका है? 1 और 2, 1 और 8। तो कोण 1 के बराबर क्या होगा? 8। ये होंगे बाह्य और ये होंगे आंतरिक। जेड की जो आकृति है उसकी आकृतियों के अंदर जो छुपे हुए हैं वो तो है आंतरिक, और जो इसके छत पे बैठे हुए हैं वो है बाह्य, ठीक है। ये इसके अंदर घुस रहा है तो ये छत पे बैठा है। ये होते हैं बाह्य एकांतर कोण और ये होता है आंतरिक एकांतर कोण। 3 कोण अपन ने पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। 3 कोण अपन ने अलग से पढ़े हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जिनका शीर्ष एक तरफ होता है, शीर्ष और मुंह एक तरफ हो, शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण, अगर ये ऊपर बैठा है तो ये भी ऊपर रहेगा, ये नीचे है तो ये भी नीचे रहेगा। एक पढ़ा अपन ने एकांतर कोण। आगे चलता हूं मैं, देखो मोस्ट चीज लूंगा मैं अब, आसन्न कोण। बड़ी काम की चीज है भाई आसन्न कोण। काफी क्वेश्चन इससे आते हैं, चतुर्भुज में भी पूछे जाते हैं। आसन्न कोण, आसन्न कोण होता है कोई एक शीर्ष है, इससे मैं ये कोई कोण बना दिया मैंने, और इसी शीर्ष से मैंने एक भुजा यहां से निकाल दी। कहां से निकाल दी? एक शीर्ष से मैंने 3 रेखाएं खींच दी, 3 किरणें बना दी। एक किरण ये गई, एक किरण ये और एक किरण ये। अब यहां पे बने 2 कोण। कौन? कितने कोण बने? 2 कोण, ए और बी। कितने कोण बने रे? 2 कोण बने। यहां पे एक शीर्ष है और इससे 2 कोण मैंने बनाए। 2 कोण आसन्न कोण। देखना क्या होगा? जब 2 कोण हो और उनका एक ही शीर्ष हो और दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक ही शीर्ष वह एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों भुजाओं में कॉमन हो, तथा कोण उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो। आसन्न कोण की यह शर्त है कि जैसे उभयनिष्ठ तो है, एक शीर्ष ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो दोनों कोण, ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है ना ये वाली, इसके दोनों तरफ ये कोण बनेंगे। ये से ये ए है, ये बी है, तो यहां पे ए और बी क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। आसन्न कोण क्या हुआ? जब एक शीर्ष से
दो कोण बनते हो और दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वो कोण होता है आसन्न कोण। कौन सा होता है? आसन्न कोण होता है। डायग्राम मैंने बना के आपको समझा दिया है। दो कोण यहां बन रहे हैं, एक ही शीर्ष से बन रहे हैं, दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ ये कोण बनते हैं। अब मैं आपके लिए नई चीज लिखता हूं। एक मेरे पास भुजा है, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये है और एक कोण ये है। आसन्न कोण युग्म, आसन्न कोण युग्म अपन इसको कहेंगे। कैसे कहेंगे? शीर्ष तो दो हैं, शीर्ष तो दो हैं, लेकिन दोनों शीर्षों के लिए भुजा एक हो गई और दो कोण बना दिया तो ये हो गया आसन्न कोण युग्म। ठीक है, ये हो गया आसन्न कोण युग्म। ये चतुर्भुज में अपने काम आता है। ठीक है, अब देखो आगे एक चीज और। रेखिक कोण क्या होता है? रेखिक कोण युग्म। जब मेरे पास एक सीधी रेखा हो, जब मेरे पास एक सीधी रेखा हो और इस पे मैं कोई कोण बना दूं, एक इधर और एक इधर, जैसे ये अक्ष और ये क्या हो? वाई ही हो। ये अक्ष है और ये क्या है? वाही है। तो एक सरल रेखा पर दो कोण जब बन जाते हैं तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? रेखिक कोण युग्म। और इन दोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप इसको यह भी कह सकते हो कि एक सरल रेखा पर जब दो कोण हो तो उन दोनों का योग क्या होगा? 180 होगा। आप देखो इसको यहां से अच्छी तरह समझते हैं अपने। दो समांतर रेखाएं मैंने खींची है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, यहां कोण बनते हैं 8। कितने बनते हैं? 8। इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? 1 और 4। कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 6 बराबर कोण 7। ये तो कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोणों की मैं बात करूं, कोण 1 के बराबर होगा कोण 5, कोण 3 के बराबर होगा कोण 7 और कोण 2 के बराबर होगा कोण 6 और कोण 4 के बराबर होगा कोण 8। ये होते हैं संगत कोण। बाह्य एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण देखो ये जेड की आकृति बनी 2 और 7, ये जेड की आकृति बनी, इसके बाहर जो टॉप पे बैठा है कोण 1 बराबर है 8। 4 और 5 कितने हुए? आंतरिक। 4 और 5 क्या हुआ? आंतरिक एकांतर कोण। 3 और 6 ये आंतरिक एकांतर कोण। ये हो गया अपने संगत, आंतरिक, बाह्य और शीर्षाभिमुख कोण। अब अपन यहां पे देखो रेखे क्यों पढ़ते हैं? अपन ने पढ़ा है कोई सरल रेखा हो, कोई सरल रेखा हो और इसको एक बीच में रेखा हो काट रही है तो ये रेखा 1 और 3, कोण 1 प्लस कोण 3 कितना होगा रे? 180 होगा। 5 और 7 180 होगा। ऐसे 5 और 6, 7 और 8, 2 और 4, 4 और 3, 1 और 2, सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा रेखिक कोण युग्म के आधार पर। लेकिन देखो यहां पे दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काट देती है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काट देती है तो आंतरिक अंतः कोण, आंतरिक और अंतः कोणों का योग कितना होता है? 3 प्लस कोण 5 का मान होता है 180। ध्यान देना इस चीज को, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोण 3 और 5 का योग होगा 180। इसी प्रकार से 4 और 6 का योग भी कितना होगा?
180। आज की क्लास में अपन ने कोणों के कितने प्रकार पढ़ लिए हैं? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण, वृत्त कोण, संपूर्ण कोण, शून्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, बाह्य एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण, आसन्न कोण और आंतरिक अंत्य कोण का देखो ये योग अपन ने पढ़ा है कितना होता है। अब देखो एक चीज और पढ़ लेता हूं मैं आपको, यहां पे बताता हूं। एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो होते हैं पूरक कोण। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूं कि एक कोण 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा? तो आप क्या करोगे? 90 योग होता है दोनों का, तो 90 में से कितना घटा दोगे? 30 घटा दोगे। इसका क्या मिल जाएगा? पूरक कोण मिल जाएगा। जब बात करूं संपूरक कोण की तो क्या होगा? जब दो कोणों का योग, ध्यान देना दोस्तों, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे क्या होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो होते हैं पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे होते हैं संपूरक कोण। जैसे मैं कह दूं एक कोण का मान 50 डिग्री है तो इसका समपूरक कोण कितना होगा? कितना होगा? 180 में से क्या कर देंगे? 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा रे? 130 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज देखो, नोट करना है यहां पे, संपूरक कोण व पूरक कोण का अंतर कितना होता है? संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर कितना होता है? अरे जब मेरे पास कोई थीटा है, कोण है, तो इसका पूरक कोण कितना आएगा? 90 माइनस थीटा। और अगर मेरे पास दूसरा थीटा है तो इसका संपूरक कोण कितना आएगा रे? 180 माइनस थीटा आएगा। क्वेश्चन कहता है संपूरक कोण और पूरक कोण का अंतर। जब थीटा मेरे पास कोण हो तो पूरक कोण और संपूरक कोण का अंतर कितना आएगा? आप इनका अंतर करके देख लो। ये माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा। 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल और 180 में से 90 गया तो कितना आएगा रे? 90 डिग्री आएगा। इसको गांठ बांध लेना कि संपूरक कोण और पूरक कोण का हमेशा अंतर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने ज्यामिति की फर्स्ट सीढ़ी पढ़ी है, लाइन एंड एंगल। इस वीडियो में मैंने लाइन एंड एंगल की काफी जानकारी आपको दी है। लगभग सभी जानकारियां मैंने इसमें कवर कर दी है। अगली क्लास में इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए इसमें क्वेश्चन लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।